प्यारे बच्चों, आदरणीय अभिभावकों और मेरे अभिन्न टीचर मित्रों, आइए मैं रहमान सर आज आपको 12वीं अंग्रेज़ी के ग्रामर के एक प्रश्न के बारे में जानकारी दे रहा हूं। जैसा कि आपको मालूम है, 12वीं अंग्रेज़ी में ग्रामर का जो सेक्शन है वो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 पर है। 4 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का है। इसमें सबसे पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 6 क्लॉजेस का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 पर क्लॉजेस का प्रश्न है। आइए सरल तरीके से देखते हैं कि यह प्रश्न कैसे आपको करना है। सबसे पहले ये समझ लें कि आपको परीक्षा में 2 वाक्य मिलेंगे। एक वाक्य ये लिखा हुआ है, माना कि एक वाक्य ये लिखा हुआ है और ब्रैकेट में आपको एक क्लोज दिया हुआ होगा जिससे इन दोनों वाक्यों को पुनः जोड़कर लिखना होगा। पुनः समझ लीजिए कि आपको 2 वाक्य मिलेंगे और ब्रैकेट में एक क्लोज मिलेगा। उस क्लोज से इन दोनों वाक्यों को जोड़ के वापस लिखना है। यही प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। 2 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के। अब देखिए, इसमें जो पहला क्लॉज है उसके बारे में हम बात करते हैं, हु। पहले देख लीजिए कि 3 तरह के जो क्लॉज हैं, हु, हुम और हुज, इनको करने के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला मैं याद करा रहा हूं कि इन्हें करने के लिए आपको पर्सन को हटाना होगा। इतना याद रखें कि केवल हु, हुम और हुज क्लॉज से यदि जोड़ना है तो पर्सन को हटाना होगा। इतना सा याद रखें। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए हु पर प्रश्न आया और माना कि ये प्रश्न आया, वी मेट अ लेडी, शी वॉज अ टीचर। ये एक वाक्य है और ये दूसरा वाक्य है। ये 2 सेंटेंस है और इनको हमें हु से जोड़ने के लिए कहा गया। ब्रैकेट में आपके लिखा हुआ मिला हु और इससे आपको जोड़ना है। तो आपको क्या करना है, पहला सेंटेंस ये देखिए, इसमें लिखा है वी मेट अ लेडी। ये आपका एक पर्सन है और इसके लिए ये शब्द आया है शी, है ना। तो आपको क्या करना है, पहला सेंटेंस तो आपको ऐसे लिखना है, वी मेट ए लेडी, ये लिख दिया। और इस लेडी के लिए जो शब्द दूसरे वाक्य में आया है शी, इसको हटा देना है और उसके बजाय वो लगा देना है, वी मेट अ लेडी हु वाज अ टीचर। केवल इतना सा करना है। हाँ, एक और उदाहरण देखिए। जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस है, आई नो जोशी ब्रदर्स, दे टीच साइंस। अब देखिए इसमें पर्सन क्या है, ये रहे जोशी ब्रदर्स, है ना। और जोशी ब्रदर्स के लिए दूसरे सेंटेंस में क्या वाक्य आया, शब्द आया दे। तो आई नो जोशी ब्रदर्स तो आपने ऐसा कैसे लिख दिया, और दूसरे सेंटेंस में शब्द आया दे, उसको हटा के उसके बजाय हु लिख दिया, हु टीच साइंस। बस ये सेंटेंस हो गया 1 नंबर का। देखिए तीसरा वाक्य, मान लीजिए ये सेंटेंस आया, आई प्लेड विद द बॉय, ये एक सेंटेंस है। दूसरा, ही वॉज इन द गार्डन। अब देखिए इसमें पर्सन ये रहा द बॉय और इसके लिए क्या शब्द आया, ही। तो पहला सेंटेंस तो ऐसे लिख दें, आई प्लेड विद द बॉय। सेकंड सेंटेंस में क्या शब्द आया, ही, उसको हटा के उसके बजाय लिख दें हु। तो आंसर हो गया, आई प्लेड विद द बॉय हु वॉज इन द गार्डन, है ना। अब इसी तरीके से देखें, मान लीजिए whom से सेंटेंस जोड़ना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इन तीनों के लिए पर्सन को हटाना है। ये सेंटेंस आया, माना कि शी इज द लेडी वी सा हर एट स्कूल, है ना। अब ये सेंटेंस देखिए, अब इसको हमारे को से जोड़ना है, ये whom से जोड़ना है। अब ये देखिए कि पहला जो सेंटेंस है वो तो हम ऐसे लिख रहे हैं, शी इज द लेडी, शी इज द लेडी, है ना। अब इस लेडी के लिए इस सेंटेंस में क्या शब्द आया, हर। तो इस हर वर्ड को हटा देंगे और क्या लिखेंगे, शी इज द लेडी हु वी सा एट स्कूल। पहला सेंटेंस ऐसा ही, उसमें जो पर्सन है उसके बजाय जो सेकंड सेंटेंस में वर्ड आ रहा है उसको हटा दीजिए और दूसरे सेंटेंस को जोड़कर लिख दीजिए। जैसे कि मानो ये सेंटेंस है, दिस इज नीतू, आई मेट हर यस्टरडे। अब ये नीतू वर्ड है पर्सन, उसके लिए सेकंड सेंटेंस में आया शब्द हर,
तो इस नीतू के बजाय आप हर को हटाएंगे, दिस इज नीतू, ये पहला सेंटेंस ऐसा कैसे ही हो गया। और फिर दोनों को जोड़ने के लिए आपको दे रखा है हूं, इससे जोड़ दिया, और आई मेट यस्टरडे, इसमें हर का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हर के बजाय आपने whom शब्द का इस्तेमाल कर लिया है ना। देखिए अब ये सेंटेंस मान लीजिए, द बॉय इज माई स्टूडेंट, यू गेव हिम अ बुक। अब ये शब्द आया स्टूडेंट, उसके बजाय इसमें प्रोनाउन आ रहा है हिम। तो पहला सेंटेंस तो ऐसा ही, द बॉय इज माई स्टूडेंट, इसमें से हिम को हटा देंगे, whom को लगा देंगे, द बॉय इज माई स्टूडेंट whom यू गेव अ बुक। बस ये हिम को हटा दीजिए और whom लगा दीजिए, ये whom से जुड़ जाएगा। इसी तरीके से देखिए, मान लीजिए whose से जोड़ने को आया, जब whose से जोड़ना है तो यही प्रक्रिया वापस करनी है। पहला सेंटेंस दिया, सतीश इज माई फ्रेंड, हिज राइटिंग इज वेरी गुड। अब देखिए ये जो शब्द है ना, माई फ्रेंड या सतीश, इसके बजाय वर्ड आया हिज, है ना। तो अब इस सेंटेंस में जो हिज वर्ड है उसको हटा देंगे, सतीश इज माई फ्रेंड, इसको हटा दिया, हुज राइटिंग इज वेरी गुड। देखिए ये सेंटेंस है, अल्फेज इज एन इंजीनियर, हिज फादर इज ए टीचर। अभी अल्फेज के लिए वर्ड आया हिज, इसको हटा दीजिए और उसके बजाय आप किससे जोड़ दीजिए, हुज जो दे रखा है। अल्फेज इज एन इंजीनियर हुज फादर इज ए टीचर। बस आसान सा। देखिए और सेंटेंस, मान लीजिए संजय इज ए गुड राइटर, ये सेंटेंस आ गया। हिज बुक्स आर वेरी फेमस, है ना। संजय के बजाय शब्द आ रहा है हिज, इसको हटा देंगे, किससे जोड़ देंगे, हुज से। सो संजय इज ए गुड राइटर हुज बुक्स आर वेरी फेमस, है ना। तो देखिए इस तरीके से ये क्या है, प्रश्न नंबर 6। इस पर क्या आएंगे, क्लॉजेस। क्या मिलेंगे आपको, 2 वाक्य, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा, ए क्लोज, जिससे उन दोनों वाक्यों को जोड़कर लिखना है। और आपको केवल ये समझना है कि जब जिस क्लॉज से आप जोड़ेंगे तो दूसरे वाक्य में आपको क्या शब्द हटाना है। बस केवल इतना ध्यान रखें, वो शब्द हटाए, उसके बजाय क्लॉज को लिखें और दोनों वाक्यों को जोड़कर लिख दें। आसानी से आपका 6 नंबर का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, जो कि 2 नंबर का है। इसमें इस तरह के 2 प्रश्न आएंगे, आपको उनसे जोड़ना होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपको अच्छे नंबर आएंगे। ग्रामर पर हम बहुत जल्दी और बहुत सारी वीडियो बनाएंगे और आपको शेयर करेंगे। तैयार रहें अच्छे नंबर लाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।